आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जिसके बारे में तुम में से ज्यादा लोग एकदम अच्छे से जानते हैं और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने ब्लीच एनिमे को देखा है या नहीं देखा। ये बंदा ब्लीच एनिमे से भी ज्यादा पॉपुलर है एंड यार वो बंदा है सोसुके आइजन। सुनते तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम या फिर बेस्ट एंटागनिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और तुम में से बहुत से लोगों ने काफी सारे लोगों के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि अगर पूरे ब्लीच एनिमे के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी आइजन के प्लान का पार्ट है। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाई इज एवरीथिंग पार्ट ऑफ द आइजन प्लान। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वाली वीडियो को स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर यार हम लोग यार आइजन सोसुके के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो मैं आइजन के पास के नाम पे बस इतना ही पता है कि वो गोटाइड 13 के स्क्वाड 5 के कैप्टन हिराकु शिंजी का बस एक लिeutenant था। और इससे ज्यादा यार हमें आइजन के पास के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मांगा के अंदर बता रखा है ना ही लाइट नोवेल के अंदर बता रखा है। और साथ ही में यार हमें ये भी नहीं पता कि आइजन के पेरेंट्स कौन से, वो किस क्लैन से बिलोंग करता है और वो आखिरकार इतना ज्यादा स्मार्ट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब देखो यार, जो ब्लीच के राइटर है टाइड कुबो सर, उन्होंने जानबूझ के कभी भी आइजन की बैक स्टोरी को क्रिएट किया ही नहीं। और उसका रीजन बस इतना है कि वो आइजन को एज अ प्योर विलन की तरह पोर्ट्रेट करना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया भी। साथ में यार उन्होंने आइजन की बैक स्टोरी को इसलिए भी क्रिएट नहीं किया, वो ये नहीं चाहते थे कि आइजन की बैक स्टोरी को देखने के बाद फैंस आइजन से इमोशनली कनेक्ट हो। लाइक यार एग्जांपल के तौर पे तुम लोग यार मादारा का नाम भी ले सकते हो, जिसकी बैक स्टोरी को देखने के बाद यार तुम जैसे और मेरे जैसे लोगों ने भाई हाशिरामा और मादारा का जो ब्रोमेंस था वो कितना ज्यादा बढ़ा दिया था। तो बैक टू टॉपिक अब बात करते हैं आइजन के बारे में, जो कि वह स्क्वाड 5 के कैप्टन हिराकु शिंजी का लिeutenant था। और आइजन स्टार्टिंग से इतना ज्यादा सस्पिशियस बंदा था कि शिंजी भाई ज्यादातर इंफॉर्मेशन आइजन से छुपा के रखता था। एंड ऐसे इसलिए क्योंकि भाई शिंजी को आइजन की जो इरादे हैं वो स्टार्टिंग से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे। और एक दो बार तो भाई शिंजी ने आइजन को खुद रंगे हाथों पकड़ा है उसकी जासूसी करते टाइम। एंड यार अब बात करते हैं आइजन के प्लान के बारे में। तो आइजन का ट्रू गोल और ट्रू मोटिव बस यही था कि उसे सोल किंग को डिस्ट्रॉय करके इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना था। अब अगर यार बस तुम लोगों ने ब्लीच एनिमे को देख रखा है तो तुम्हें सोल किंग के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी। और यार वैसे तो सोल किंग ब्लीच यूनिवर्स का गॉड है, लेकिन यार वो एक ऐसा गॉड है जिसके पास खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता। और आइजन का मानना बस ये था कि सोल किंग एक ऐसा गॉड है जिसके पास पावर्स तो है, लेकिन यार वो वर्ल्ड को ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। साथ ही में यार आइजन के हिसाब से सोल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वकुमोंडो, ये सारे जो वर्ल्ड है इनके अंदर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये सारे वर्ल्ड बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। एंड यार आइजन की ये सारी बातें सच भी है, क्योंकि सोल किंग यार खुद भी गॉड होने के बाद भी किसी भी चीज को उसके पास कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लीच यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी क्लैंस है, इचिबे, उन्हीं के पास सारी चीजों का कंट्रोल है। वही लोग असल में इस वर्ल्ड को चला रहे हैं। और ये जो सोल किंग है जो कि यार गॉड है, उसके तो इन लोगों ने हाथ पैर काट के उसे रॉयल पैलेस के अंदर सील करके रखा है। और यही रीजन है कि आइजन भाई सोल किंग को डिस्ट्रॉय करके पूरी वर्ल्ड को दोबारा से अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहता है और अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अब ये सोल किंग के बारे में किसी और वीडियो में थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आइजन का जो गोल था वो था सोल किंग को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन यार सोल किंग को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, सोल किंग के पास पहुंचना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इसी रीजन की वजह से आइजन को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए चाहिए थी पावर्स। वो भी कोई ऐसी वैसी पावर्स नहीं, उसे चाहिए थी गॉडली पावर, जिसकी वजह से उसने क्रिएट किया था होग्योकु को। फिर होग्योकु एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको यूज करके आइजन यार अपने डीप डिजायर तक को अचीव कर सकता है। साथ ही में उसको यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। आइजन ने यार अपने होग्योकु के साथ यार काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी करे हैं, जैसे कि यार उसने वाइज आर्ट्स को भी क्रिएट किया था, जो कि होलो और शिनिगामी का एक कंबाइन वर्जन है। साथ ही में यार आइजन ने अपने होग्योकु का यूज करके वेकुमुंडो के अंदर भी अपने एक्सपेरिमेंट करे। और वेकुमुंडो वो जगह है जहाँ पे सभी होलोज रहते हैं। आइजन ने वेकुमुंडो जाके यार वहाँ पे होलोज तक को मैनिपुलेट किया और अपना कंट्रोल जमाने के बाद उसने आरंकस को क्रिएट किया था, जो कि यार वो होलोज होते हैं जिनके पास शिनिगामिस की पावर्स होती है। और ये सारी चीजें करने के पीछे आइजन का मोटिव किया था। तो आइजन को वही शिनिगामिस और होलोज के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको खत्म करना था। आइजन ने ऐसी आरंकस की आर्मी बनाई थी। बाद में यार उसने स्पार्टस को क्रिएट किया था, जहाँ पे उसने सभी आरंकस को उनकी पावर्स और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंकिंग दी थी। और स्पार्टस को क्रिएट करने के पीछे आइजन का बस मोटिव ये था कि ताकि वो इनके साथ यार सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड यार तुम लोगों ने यार ये चीज तो जरूर सुन के रखी होगी, जो हमारा शो का मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, वो भी बस यार आइजन के प्लान का पार्ट है, या फिर कह सकते हैं कि वो बस आइजन का एक एक्सपेरिमेंट है। अब यार आइजन को यार इचिगो के पैदा होने से पहले उसके बारे में सारी चीजें कैसे पता थी, चलो अब उस पर बात करते हैं। अब यार ये सारी चीजें तो उससे स्टार्ट होती है जब यार आइजन अपने वाइजर्ड वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसने उरारा को गलत एलिगेशन में फंसा के सोल सोसाइटी से निकलवा दिया था। एंड इसी इंसिडेंट के कुछ साल बीत जाने के बाद जो इशिन कुरोसाकी होते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं, वो स्पॉट टैंक
के कैप्टन होते हैं वो इसी चीज के ऊपर अकेले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चले जाते हैं। और वहीं पे इशिन की मुलाकात होती है वास्तु लॉर्ड हॉलो से, जिसको कि आइजन ने क्रिएट किया था। और इशिन और वास्तु लॉर्ड हॉलो की फाइट होती है, लेकिन आइजन पीछे से इशिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे इशिन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे आके इशिन यार आइजन का एक्सपेरिमेंट बनने ही वाला था, तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की मदर मसाकी की, जो कि इशिन को उस वास्तु लॉर्ड से बचा लेती है। एंड अगर अभी तुम लोग को ये लग रहा है कि आइजन का तो यहाँ पे प्लान फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आइजन का जो प्लान था वो फेल होते होते भी सक्सेसफुल हो गया। अब देखो यार, मसाकी और उस हॉलो की जब फाइट हो रही थी, तब यार उस हॉलो ने मसाकी को काट लिया था, जिसकी वजह से मसाकी इसमें इन्फेक्ट हो गई थी। उसकी बॉडी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि यार आइजन का जो एक्सपेरिमेंट था वो शिनिगामिस और हॉलोस के लिए था। लेकिन यार मसाकी तो एक क्वीन है, तो फिर ये चीज आइजन के लिए भी एक बहुत ज्यादा नई बात थी कि मसाकी का इसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यार इससे मसाकी की डेथ भी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि चीजें ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। उरारा और इशिन की हेल्प की वजह से उन्होंने मसाकी को बचा लिया था। लेकिन यार इसमें बस दिक्कत ये है कि मसाकी की जब यार इशिन ने हेल्प करी थी और उसके इनर हॉलो से जाके फाइट करी थी, तब यार इशिन ने अपनी सारी सोल रिपर की पावर खो दी थी। एंड यार बाद में जाके जब यार इशिन और मसाकी की शादी होती है और इची को जब बॉर्न होता है, तो उसे अपनी मदर से ये सारी पावर्स मिल जाती है। जैसे कि यार मसाकी की बॉडी के अंदर जो उसका इनर हॉलो होता है, उसके साथ यार इशिन की जो सोल रिपर वाली पावर्स होती है वो कंबाइन हो जाती है। और वही चीज यार अभी इचिगो की बॉडी के अंदर है, जिसको कि हम जांगेत्सु के नाम से जानते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे शो का मेन कैरेक्टर होता है इचिगो, वो असल में आइजन के प्लान का पार्ट है, और कह सकते हैं कि वो आइजन का एक टेस्ट सब्जेक्ट है। अब यार इससे तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि आइजन के जो प्लान है वो कितने ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि आइजन के जो प्लान है वो फेल भी हुए हैं? जैसे कि यार आइजन ने जब पहली बार अपने होगुकु को क्रिएट किया था, तब यार उसके होगुकु इनकम्प्लीट था, और अपने होगुकु को कंप्लीट करने के लिए उसने थाउजेंड्स ऑफ शिनिगामिस की सोल को होगुकु को ऑफर किया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यार कुछ सालों के बाद यार आइजन को ये बात पता चलती है कि उरारा ने भी अपने होगुकु को क्रिएट किया था, लेकिन आइजन ने उसे होगुकु पे थोड़ी सी रिसर्च करी और उसे ये पता चला कि उरारा का जो होगुकु है वो भी इनकम्प्लीट है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइजन ने ये चीज सोची क्यों ना वो अपने होगुकु और उरारा के होगुकु दोनों को साथ में कंबाइन करके एक कंप्लीट होगुकु को क्रिएट कर दे। जिसके बाद यार उसने वो शिंजी के साथ वो हॉलोफिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे उसने शिंजी और बाकियों को हॉलोफाइड कर दिया था। अब यार ये एक्सपेरिमेंट भले आइजन का था, लेकिन वैसे कंप्लीट किया था उरारा ने अपने होगुकु के साथ। लेकिन यार आइजन ने सारा ब्लेम यार उरारा पे डाल दिया था, जिसके बाद यार उरारा को सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया और उसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग में रहना पड़ा था। बाद में जाके उरारा ने होगुकु को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई भी किया था, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद यार अपने होगुकु को डीएक्टिवेट करके रुकिया की बॉडी के अंदर छुपा देता है, और यही से आइजन का रियल प्लान स्टार्ट होता है। तो तुम लोगों को ब्लीच का पहला एपिसोड तो याद ही होगा, जब रुकिया पहली बार अर्थ में आई थी और उसने इचिगो को सोलो से बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स इचिगो को दे दी थी। तब यार रुकिया को वर्ल्ड ऑफ लिविंग में रहने के लिए गीगाई की जरूरत पड़ी थी, और यहीं पे हमारे कैंडीमैन उरारा रुकिया को एक स्पेशल टाइप का गीगाई देते हैं, जिससे रुकिया हमेशा के लिए ह्यूमन बन जाएगी और उसके अंदर जो होगुकु है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। और यहीं पर तुम्हें शौक लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें आइजन के प्लान का पार्ट था। जिसके बाद यहाँ पे रुकिया को सोल सोसाइटी लेके आया जाता है। फिर आइजन भाई पूरे सेंटर 46 को मैनिपुलेट करता है अपनी क्यूकासुगेत्सु से। उसके बाद यार वो रुकिया को डेथ सेंटेंस दिलवा देता है। साथ ही में यहाँ पे आइजन ने पूरे सेंटर 46 तक को भी एलिमिनेट कर दिया था। और अभी तुम लोग यहाँ पे ये चीज सोच रहे होगे कि आइजन ने भला रुकिया को डेथ सेंटेंस दिलवाई क्यों? तो इसका रीजन ये है कि आइजन ने जब यार उरारा के होगुकु के ऊपर रिसर्च करी थी, तो उसे ये बात पता चली थी कि होगुकु को बॉडी से बाहर निकालने के बस दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है सुगुकु। हाँ, ये वही फ्लेम बर्ड है जिसको कि रुकिया के एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज किया जा रहा था, और इसकी हीट इतनी ज्यादा है कि सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे रुकिया की बॉडी से होगुकु अलग हो जाता। लेकिन यार तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है। पर यार आइजन के पास अभी भी एक बैकअप प्लान है। जैसे कि यार आइजन ने अपनी फेक डेथ को दिखाया, उसके बाद उसने दूसरा तरीका यूज किया और उसने उरारा की स्पेशल डिवाइस का यूज करके रुकिया की बॉडी से होगुकु को अलग कर दिया। उसने सोल सोसाइटी के साथ बेट्रेयल किया और उसके बाद वो होकुमुंडो भाग गया। एंड इसके बाद यहाँ पे फाइनली आइजन अपने होगुकु को कंप्लीट कर लेता है। फिर यार वो होकुमुंडो में जाके अरांकास को क्रिएट करता है, उनको पावर देता है, फिर वो स्पार्टास को क्रिएट करता है। एंड इसी के कुछ टाइम के बाद आइजन यार उकिउरा को वही अर्थ में भेजता है ओरीमे को किडनैप करने के लिए। ओरीमे को जब यार उकिउरा किडनैप करके लेके आ जाता है, तब यार आइजन ओरीमे को ये बताता है कि होगुकु के लगातार यूज करने की वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी पावर कम होती रहती है। एंड यहाँ पे आइजन ये चाहता था कि ओरीमे अपनी पावर का यूज करके होगुकु को हील कर दे, लेकिन ओरीमे यहाँ पे ये सोचती है कि वो होगुकु को डिस्ट्रॉय कर देगी और इसकी एक्सिस्टेंस ही मिटा देगी। पर यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है आइजन इतना ज्यादा चूतिया है? अब पहली चीज तो ओरीमे होगुकु को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, और दूसरी चीज तो ये है कि आइजन ने ओरीमे को इसलिए किडनैप नहीं किया कि वो होगुकु को हील कर दे। उसने ओरीमे को इसलिए किडनैप किया था ताकि ओरीमे को बचाने के लिए कुछ कैप्टन इचिगो और ये सारे लोग यार होकुमुंडो में आ जाए, और इसी मौके का फायदा उठा के आइजन अपनी स्पार्टास की टीम को लेके काराकुरा टाउन के ऊपर अटैक कर दे। तो देख रहे हो ना आइजन की स्मार्टनेस। आइजन हमेशा हर एक बंदे से 2 steps ahead.
एक्सेप्ट उरारा, क्योंकि उरारा ने आइजन के आने से पहले ही भाई काराकोरा टाउन को सोल सोसाइटी के अंदर भेज दिया था। फिर इन सब के बाद यहाँ पे आइजन की सभी कैप्टन से थोड़ी फाइट वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे आइजन अपनी क्यू को सुगे थोड़े जलवे दिखा के सभी कैप्टन को फेल देता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आइजन की फाइट होती है फाइनली यामामोटो से, और यामामोटो को हराने के लिए आइजन ने स्पेशली एक आरंकर को क्रिएट किया था, जो कि यामामोटो की शिकाई र्यूजिन जाको को काउंटर करने के लिए स्पेशली आइजन ने इसको क्रिएट किया था। एंड यहाँ पे आइजन को ये बात एकदम अच्छे से बताते कि यामामोटो यहाँ पे अपने बांकाई का यूज तो नहीं करने वाले, वरना वो आइजन के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड यही पर यार आइजन ने अपने इंटेलिजेंस के दम पे यामामोटो जैसे बंदे को भी डिफीट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि आइजन की बॉडी से यहाँ पे होगुकु इन्फ्यूज हो जाता है। होगुकु के साथ मर्ज होने के बाद हम आइजन का एवोल्यूशन देखते हैं और वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह। और इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद आइजन फाइनली यार अपने गॉडली फॉर्म को अचीव कर लेता है। और आइजन की इस फॉर्म के अंदर उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से भाई जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो लोग बेहोश हो गए थे, और आइजन को इस टाइम पे भाई छूना और उसके पास जाना भी इम्पॉसिबल है। और इस पॉइंट में अगर यार कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आइजन के पास भी जाता है तो आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वो बंदा एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। एंड अगर इस पॉइंट में अगर कोई बंदा आइजन की बॉडी से होगुकु को बाहर भी निकाल देता है तो भी इसको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी होगुकु आइजन की बॉडी का एक पार्ट बन चुका है और अभी आइजन एक फुल्ली इमॉर्टल बीइंग बन चुका है जिसे मार पाना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे यार तुम लोग ये चीज देख रहे हो ना, आइजन ने अपनी इस पावर को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करी वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट थी और बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। और अभी तक तुम लोगों ने ब्लीच एनिमे के अंदर जो भी कुछ देखा वो सब कुछ आइजन के प्लान का पार्ट है। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से आइजन को ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। एंड आइजन यार इस चीज का एक प्राइम एग्जांपल है कि ग्रेटेस्ट विलन बनने के लिए किसी बैक स्टोरी की जरूरत नहीं है। अब देखो यार आइजन ने तो यहाँ पे अपने गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया, लेकिन फिर यहाँ पे आता है इचिगो पावर अप करके, उसके बाद यार इचिगो आइजन को ओवर पावर कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आइजन भी अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, जहाँ पे वो एक अलग ही मॉन्स्टर बन जाता है, जहाँ पे उसकी जो पावर्स होती है वो पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इचिगो अपने फाइनल गेत्सुगा तेंशु से आइजन को डिफीट कर देता है। आइजन यहाँ पे अपने होगुकु की वजह से जिंदा तो बच गया था, लेकिन यार वो इतना ज्यादा वीक हो गया था कि उरारा उसे आराम से सील कर देता है। एंड यार यहाँ पे यार आइजन के हारने का जो रियल रीजन है वो है उसको ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमें ये बात एकदम अच्छे से पता है कि आइजन हमेशा से अनडिफीटेड रह चुका है, लेकिन इस बार वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट से ही हार गया। और यार कहीं ना कहीं आइजन को ये बात बताते कि वो अपने इस पावर के साथ यार सोल किंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है, वो सोल किंग के पास इस पावर के साथ पहुंच भी नहीं सकता था। एंड यही रीजन था जिसकी वजह से एंड में यार होगुकु ने भी भाई आइजन का साथ छोड़ दिया था और उरारा ने उसे सील कर दिया था। बाद में जाके उसे सोल सोसाइटी के अंदर स्पेशल प्रिजन के अंदर कैद कर लिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर चालू हो जाता है, जहाँ पे यू हाबा भाई आइजन को ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे। वैसे देखा जाए तो दोनों के गोल सेम ही थे। अब दोनों को यार सोल किंग को डिस्ट्रॉय करके दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि आइजन ऑर्डर देने वालों में से लेने वालों में से नहीं है, जिसकी वजह से आइजन ने यू हाबा को उसके मुंह पे मना कर दिया। और जब बाद में जाके सोल सोसाइटी की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, तब भाई हमारे शिनचुकी उराकू आइजन को फ्री कर देते हैं प्रिजन से। उसके बाद यहाँ पे आइजन लास्ट होप बन के सोल सोसाइटी की मदद करता है हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो के साथ। आइजन यहाँ पे यार अपनी क्यू का सुगेत्सु को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो ऑलमाइटी जैसी ब्रोकन पावर पोजेस करने वाले बंदे यू हाबा के साथ, जो कि भाई सभी पॉसिबल फ्यूचर को देख सकता है, उस बंदे तक को भी आइजन ने अपनी क्यू का सुगेत्सु के जाल में फंसा के उसे चकमा दे रखा है। एंड आइजन की इसी हेल्प की वजह से इचिगो एंड में जाके यू हाबा को डिफीट भी कर पाया था, और यू हाबा के डिफीट हो जाने के बाद आइजन अपना दोबारा से प्रिजन के अंदर चला जाता है। अब देखो यार हमें आइजन की फ्यूचर गोल्स और उसके मोटिव्स के बारे में तो नहीं पता कि वो आगे क्या क्या प्लान कर रहा है, लेकिन अगर तुम लोग को आइजन की फुल पावर के ऊपर अगली वीडियो चाहिए तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।